हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 6 में साइंस का लेसन स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको कहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको बहुत ही क्वेरी रही है FA1 में। सो बच्चों, आप फर्स्ट पहले सारे वीडियो अच्छे से अटेंड करो, बाद में आप स्कूल को कॉल करो कि हमको ये पता नहीं है। आप डायरेक्टली वीडियो में PDF में से देख के नहीं लिख सकते, आपको पहले ये पूरा लेसन समझना पड़ता है। ओके, तो अभी आपको ध्यान रखना है कि FA2 में ऐसी दूसरी बार कोई गलती ना हो और सारे क्वेश्चन आंसर FA1 के लेसन नंबर 1 में से थे। सो आपको अच्छे से लेसन नंबर 1 पहले लर्न करना है, बाद में एक्सरसाइज और लास्ट में आपको कोई क्वेरी हो तो हमें पूछ सकते हो। ओके, तो आज हम लेसन नंबर 2 है उसका हाफ कोर्स। सो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 2 है उसमें पेज नंबर 17 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज पेज नंबर 17 में एक एक्सरसाइज है टाइम टू आंसर। फर्स्ट हम वो कंप्लीट करेंगे। चलो, फूड रिच इन द विटामिन सी। कौन सा फूड है जो विटामिन सी से भरा हुआ है? तो उसमें आता है जो फूड होता है वो खट्टा होता है टेस्ट में, वो आता है विटामिन सी में। तो फर्स्ट उसका आंसर है ऑरेंज एंड लेमन। ORANGE, ऑरेंज एंड लेमन LEMON, लेमन। फिर सेकंड है फूड रिच इन एनिमल प्रोटीन, जो प्रोटीन से भरा हुआ होता है, जो एनिमल हमको देते हैं। तो क्या आता है? मीट एंड एग्स, MEAT, मीट एंड एग्स EGGS, एग्स। थर्ड है फूड रिच इन द प्लांट फैट, जिसमें से हमको जो प्लांट प्रोडक्ट है उसमें से हमको फैट मिलता है। तो उसका आंसर है कोकोनट ऑयल एंड आलमंड्स, COCONUT, कोकोनट OIL, कोकोनट ऑयल एंड आलमंड्स ALMONDS, आलमंड्स। फूड रिच इन विटामिन के, जो विटामिन के से भरा हुआ फूड है वो क्या है? स्पिनच एंड कैबेज, SPINACH, स्पिनच। एंड सेकंड है कैबेज, CABBAGE, कैबेज। लास्ट में है फूड रिच इन द स्टार्च, जो स्टार्च से भरा हुआ फूड है उसमें आता है पोटैटो एंड राइस, POTATO, पोटैटो। सेकंड में आता है राइस, RICE, राइस। विटामिन सी से भरा हुआ फूड ऑरेंज एंड लेमन है। रिच इन द एनिमल प्रोटीन, मीट एंड एग्स। फूड रिच इन प्लांट फैट, कोकोनट ऑयल एंड आलमंड्स। फूड रिच इन विटामिन के, स्पिनच एंड कैबेज। फूड रिच इन स्टार्च, पोटैटो एंड राइस। ओके, अभी उसके नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अदर देन दीज 5 न्यूट्रिशंस, रॉ वेज एंड वाटर आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स तो चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें न्यूट्रिशन चाहिए। फिर रफेज मतलब जो हमको फाइबर चाहिए वो, एंड वाटर, ये तीनों भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। रफेज फॉर द प्रॉपर डाइजेशन। रफेज मतलब फाइबर हम जो चीज़ खाते हैं उसमें से हमको फाइबर मिलता है। और फाइबर क्या वर्क करता है कि हमारे जो फूड हमने खाया है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट इज कॉल्ड रफेज। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो फाइबर होता है वो क्या है? रफेज। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कैरेट, स्पिनच, फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, पीच, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर रिच इन द सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर किस में होता है? वेजिटेबल्स जैसे कि कैबेज, कैरेट, स्पिनच। जो वेजिटेबल्स है जिसमें पत्ते ज़्यादा होते हैं वो वेजिटेबल्स में फाइबर होता है। फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड पीच, एप्पल, ऑरेंज एंड पीच में भी होता है। और फिर होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, उसमें भी क्या होता है? फाइबर होता है। रफेज हैज़ नो न्यूट्रिशंस वैल्यू बट इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी।
जो फाइबर होता है उसका कुछ वैल्यू नहीं है न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन वो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो हम खाते हैं उसका डाइजेस्ट भी होना ज़रूरी है। इट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। इट रेगुलेट्स बाउल मूवमेंट एंड हेल्प फूड टू पास डाउन द एलिमेंट्री कैनल प्रॉपर्टी। देखो वो क्या करता है कि जो खाना खाया है वो सारी सिस्टम में से कंप्लीट करता है और उसे डाइजेस्टिव बनाता है। उसके नीचे है वाटर, पानी की क्या ज़रूरत है? वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए पानी ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव विदाउट वाटर, और हर एक लिविंग चीज़ होती है उसे पानी के बगैर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ द वाटर, हमारा पूरा शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, पानी के बगैर जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो फूड को डाइजेस्टिव करने के लिए क्या ज़रूरी है? पानी। वाटर इज़ नीडेड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन इन द बॉडी, वाटर क्या करता है? जो न्यूट्रिशन होता है वो सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है। वाटर हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो पानी होता है वो क्या करता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करके रखता है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू एलिमेंट्री वेस्टेज आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, जो यूरिन एंड स्वेट, यूरिन मतलब जो हम वेस्ट निकालते हैं वो, एंड स्वेट मतलब परसेवो। सो यूरिन एंड स्वेट की स्वेट से जो पानी ज़रूरी नहीं है वो निकल जाता है। वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक लाइक मिल्क, जूस, टी एक्सेट्रा, हमको पानी मिलता है कैसी चीज़ से? मिल्क मतलब दूध, जूस एंड टी से हमको पानी मिलता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट ऑल्सो कंटेन वाटर, जो फ्रेश फ्रूट होता है वो और वेजिटेबल्स से भी हमको पानी मिलता है। आवर बॉडी रिक्वायर्स 2-3 लीटर्स ऑफ अ वाटर एवरी डे, हमारे बॉडी को 2 से 3 लीटर्स पानी चाहिए एक दिन को। Thus it is essential to drink 6 to 8 glasses of water every day, इसीलिए हमको डेली 6 से 8 ग्लासेस हमको पानी के पीना है। उसके नीचे है टाइम टू आंसर, ये इसका मैं आपको फ़ोटो सेंड करने वाली हूँ क्योंकि ये आपकी बुक में समाएगा नहीं, इसीलिए। उसके नीचे है ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो। टू स्टे हेल्दी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड, हमको हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट मतलब जो खाना हमने खाया है उसे बैलेंस कैसे करते हैं? द फूड आइटम्स दैट वी ईट ड्यूरिंग द डे आर कॉल्ड डाइट, जो हम खाना खाते हैं डेली उसे हम डाइट बोलते हैं। टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी इट इज़ एसेंशियल टू ईट फूड itself from all the major food groups in the right quantities, हमको जो खाना खाया है वो सारी क्वांटिटी में से हमको मिलता है? हेल्दी रहते हैं, क्योंकि इसमें से हमको न्यूट्रिशन मिलता है, किसी में से फाइबर मिलता है, तो वो सब चीज़ हमारी बॉडी के हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशंस वाटर एंड रॉ वेज इन द proportion is called balanced diet, जो हम खाना खाते हैं जिसमें हमको फाइबर मिलता है, पानी मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जो सारी मात्रा में अच्छी बैलेंस मात्रा में मतलब कि इक्वल मिलता है, उसे हम वो प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंस डाइट। 4 फूड ग्रुप्स आर पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट है उसके 4 ग्रुप्स हैं। These are shown in the table below, यहाँ पे हमको 4 ग्रुप में डिवाइड करे हैं जो फूड के ग्रुप्स है वो। फर्स्ट है फूड ग्रुप, फूड आइटम्स एंड मेंटेन न्यूट्रिशंस, कौन सा फूड है उसमें से कौन फूड आइटम है
देखो मतलब कि जो हम मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं वो किसकी ग्रुप में आता है, मिल्क में। एंड उसमें से हमको क्या मिलता है, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। ओके। सेकंड है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते हैं तो वो कौन से आइटम है, वेजिटेबल एंड फ्रूट बोलते हैं उसे। लेकिन उसमें से हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। फिर आता है सीरियल्स। सीरियल्स में से उसे कौन से ग्रुप में डिवाइड करते हैं, राइस, ब्रेड, चपाती एक्सेट्रा। जब हम राइस, ब्रेड एंड चपाती खाते हैं उसमें से हमको सीरियल्स मिलता है और वो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। फिर आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में से हमको मिलता है, पल्सेस, मीट, बीन्स एंड पीस। ये ऐसे खाने खाने से हमको प्रोटीन मिलता है और उसका वर्क है कि प्रोटीन्स एंड फैट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करना। अभी उसके नीचे आता है A balanced diet varies with the age, sex and the kind of work as a person does। देखो हमारी एज के मुताबिक हमारी जाति मतलब मेल है या फिर फीमेल, और हमारा जो वर्क होता है उसके मुताबिक हमारा जो खाना होता है वो बैलेंस रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने जो खाना खाया है वो आप खाते हो तो आपको वो डाइजेस्टिव होता है या फिर अनडाइजेस्ट होता है। तो ऐसे सबकी बैलेंस डाइट होता है, वो सब बॉडी में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रोइंग चाइल्ड एंड अ प्रेग्नेंट वुमन रिक्वायर अ डाइट रिच इन द प्रोटीन एज अ प्रोटीन हेल्प इन द बिल्डिंग न्यू सेल्स। देखो कोई भी बच्चे या फिर प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको क्या ज़रूरी है, प्रोटीन। और लेबरर डूइंग फिजिकल वर्क रिक्वायर्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स एज ही नीडेड मोर एनर्जी। लेकिन जो लेबरर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो भारी सामान ज़्यादा उठाते हैं तो उन्हें क्या, उनकी बॉडी को ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह हमारी सबकी रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। उसके बाद आता है कुकिंग फूड प्रॉपरली टू प्रिवेंट लूज ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस चला ना जाए फूड में से, इसीलिए खाना अच्छे से बनाना चाहिए। Other than eating a balanced diet, it is important to cook food properly so that the nutrition present in it are not lost or destroyed in the process। देखो जब हमें बैलेंस डाइट तो हमने करा, हमने खाना हेल्दी खाया, लेकिन जो खाना खाया है उसको अच्छे से कुकिंग भी करना है, क्योंकि अगर हमने कुकिंग नहीं करा तो उसमें से न्यूट्रिशंस होता है वो लूज़ होता है, चला जाता है। Food should be cooked in just enough water so that excess water does not have to be thrown away as it contains vitamins and minerals। जब हम खाना बनाते हैं तब कुकिंग में हमें ज़रूरी है उतना पानी डालना चाहिए, क्योंकि जब हमने ओवर वाटर डाल दिया, ज़्यादा पानी डाल दिया तो हमको वो पानी निकालना पड़ेगा। तो वो पानी में तो क्या होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स चले न जाए खाने में से, इसीलिए हमको पानी है उसकी ऐसी ज़रूरी है उतनी मात्रा में डालना चाहिए। फूड शुड नॉट बी हीटेड रिपीटेडली एज द न्यूट्रिशन इन इट गेट डिस्ट्रॉयड बाय टू मच ऑफ हीटिंग। हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे हीटिंग मतलब गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें से उसकी हीट में से जो फूड का न्यूट्रिशन होता है वो चला जाता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड नॉट बी वॉश आफ्टर पीलिंग देयर स्किन और कटिंग देम बिकॉज द न्यूट्रिशन विल बी वॉश्ड अवे। देखो हमने कोई भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट खाते हैं तो उसको जब पीलिंग मतलब उसे उसकी स्किन रिमूव करते हैं उसके बाद उसे वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो न्यूट्रिशन होता है वो धोने से चला जाता है। फिर आता है ओवर ईटिंग लीड टू ओबेसिटी। ज़्यादा खाने से क्या होता है, अपचा होता है। Some people tend overeat and eat a lots of food items like ice creams, burgers, etc। कोई इंसान होता है उसकी ऐसी हैबिट होती है कि खाने बैठते तो ज़्यादा खा लेते हैं, आइसक्रीम, बर्गर वो सब ज़्यादा खाते हैं। Excessive intake of food contains fats and especially junk foods lead to a condition called obesity। ओबेसिटी मतलब मोटापा। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये इंसान है उसमें
ये इंसान है उसमें ओबेस पर्सन है, क्योंकि उसकी जो फैट है उसका बॉडी का वो बहुत ही ज़्यादा है। हम जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, मोटापन आता है। ओबेसिटी इज़ अ कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द पर्सन गेन्स अ लॉट्स ऑफ वेट। ओबेसिटी किसे बोलते हैं कि इस प्रोसेस में जो इंसान होता है उसका वेट ज़्यादा हो जाता है। An obese person become lazy and inactive and can suffer from heat related problems। देखो, जो मोटा होता है इंसान वो बहुत ही लेज़ी हो जाता है, फिर वो सारे काम में अच्छे से एक्टिव नहीं रहता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ते हैं। सो ऑलवेज से नो टू जंक फूड, ईट अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी। सो इसीलिए हमको जंक फूड को नो कहना चाहिए, हमें उसे कम खाना चाहिए और हमें हमेशा बैलेंस फूड, डाइट फूड खाना चाहिए, क्योंकि उससे हम हेल्दी रह सकते हैं। फिर आता है अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे दिया है अंडर न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट ड्यू टू द लोअर इनटेक ऑफ फूड देन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ये दोनों डेफिनेशन है, आपको इम्पोर्टेंट है, आपको हाईलाइट कर देनी है, वो एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकती है। अंडर न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं कि हमारे बॉडी को जितना खाना चाहिए उससे हम कम खाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। द इम्बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिशन इन द बॉडी रिजल्ट इन द कंडीशन कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। जब हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को ज़रूरी है उससे कम खाते हैं और उसकी वजह से हमको जो न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को वो नहीं मिलता है, उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब गुजराती में कहिए तो कुपोषण। उसकी वजह से, कुपोषण से जो बच्चे होते हैं उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। ओके, तो आपको ये दोनों डेफिनेशन याद रखनी है और उसी के नीचे आता है टाइम टू आंसर। रफेज हैज़ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यूज़। रफेज होता है उसको न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़रूरत होती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। सेकंड है वाटर हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। वाटर होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो एज अ वेस्ट निकलता है, तो ये राइट है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। फिर है अ ग्रोइंग चाइल्ड रिक्वायर्स मोर फैट्स इन द हिज डाइट। जो बच्चा उसका ग्रोथ होता है, जब वो छोटा होता है उससे बड़ा होता है, तो छोटा बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फैट चीज़ खाने की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। फिर है अ बैलेंस डाइट इज़ द सेम फॉर ऑल द एज ग्रुप। सारे एज के ग्रुप के बच्चे को जो बैलेंस डाइट की जो ज़रूरत है उसकी मात्रा सेम होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड आफ्टर पीलिंग देयर स्किन। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को हमने उसकी स्किन रिमूव कर दी, उसके बाद उसे वॉश करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। फर्स्ट है रफेज हैज़ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये स्टेटमेंट ट्रू। वाटर हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ट्रू। अ ग्रोइंग चाइल्ड रिक्वायर मोर फैट्स इन हिज डाइट। फॉल्स। A balanced diet is the same for all the age group. False. Vegetables and fruits should be washed after peeling their skin. False. अभी उसके नीचे है डिफिशियंसी डाइजेस्ट। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो वो पचता नहीं है, तो उसकी वजह से हमको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। Many people in our country are not able to eat balanced diet and hence suffer from several disease. हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे इंसान हैं जो बैलेंस डाइट मतलब उसके बॉडी को चाहिए उतना खाना नहीं खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, और उसकी वजह से उन्हें कई सारे डिजीज़ मतलब रोग होते हैं, उसका सामना करना पड़ता है। डिफिशियंसी डाइजेस्ट
वो किसे बोलते हैं? डिफिशियंसी डाइजेसिस आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ सम न्यूट्रिशन इन द डाइट। जब हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें जब वो न्यूट्रिशन चाहिए वो उतनी मात्रा में नहीं मिलता है, उसी प्रोसेस से क्या होता है? डिफिशियंसी डाइजेस्ट होता है। If the deficiency of the nutrition continues for a long time, it result in disease. जब हमको लंबे समय तक जो जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं मिलता है हमारी बॉडी को, तो वो बाद में एक रोग में कन्वर्ट हो जाता है। डिफिशियंसी डाइजेस्ट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये डिफिशियंसी डाइजेस्ट है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि वो एक इंसान को होता है तो वो दूसरे इंसान को नहीं होता है। जब हम न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाते तब ये डिजीज़ का हमको सामना करना पड़ता है। दे कैन बी कॉट बाय द ईटिंग अ बैलेंस डाइट, इसीलिए उन्हें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। डिफिशियंसी डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ये किसकी वजह से होता है? जो न्यूट्रिशन होता है उसमें से डिसऑर्डर हो जाए, मतलब कि वो अच्छी मात्रा में नहीं मिलता है, उसकी वजह से डिफिशियंसी डिजीज़ क्रिएट होते हैं। उसके नीचे है डिजीज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की कमी से हमको कैसे डिजीज़ होते हैं? क्वाशीरकोर इज़ अ डिजीज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन इन द डाइट। जब हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन नहीं होता है, इसमें से हमको कौन सा डिजीज़ क्रिएट होता है? तो क्वाशीरकोर। इट इज़ द कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 1 and 5 years। ये किस में होता है? 1 से 5 years के चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। सच चिल्ड्रन शोज stunted growth, have thin limbs, scaly and dry skin, reddish hair and protrude belly। देखो ये इसके लक्षण क्या है? हम देखते हैं कि कई ऐसे बच्चे होते हैं उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, उसके जो हड्डी और मसल्स वो सब कैसे पतले होते हैं, उसका स्किन का कलर रेडिश कलर का होता है, उसके हेयर होते हैं वो रेडिश कलर के होते हैं और एकदम दुबले पतले दिखते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि ऐसे बच्चे को कौन सा किसकी कमी होती है? न्यूट्रिशन की कमी होती है। डिजीज़ कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की उणप से हमको कैसे रोग को फैलते हैं? Marasmus is the disease that occur due to the deficiency of the protein and carbohydrates in the diet। मरसमुस ऐसा रोग है जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अच्छे से नहीं मिलता है उसकी वजह से क्रिएट होता है। इट जनरली अफेक्ट्स द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 year। वो 1 year से छोटे बच्चे में ज़्यादातर देखता है। अ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द मरसमुस become very thin, lean, has a dry and wrinkled skin, sunken eyes and his ribs become very prominent। ऐसे बच्चे होते उसकी देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देखते हो इसके फेस और वो सब कैसे दुबले पतले हैं, तो ये सब सारे जो फीचर्स है वो किसके हैं? जो हमको प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता है ऐसे बच्चे के ये लक्षण है। उसके नीचे है डिजीज़ कोज बाय द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स। जिस बच्चे में विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं होते वो कैसे दिखते हैं? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द बॉडी इज ऑल्सो रिजल्ट इन द सेवरल डिजीज़। जब विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं मिलते हैं उससे कई सारे रोग फैलते हैं। सम डिजीज दैट अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लिस्टेड इन टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे हमको नीचे एक टेबल दिया गया है कि कौन से विटामिन की खामी से कौन सा रोग फैलता है और इसके लक्षण क्या है। सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण क्या है, तो वो हमको यहाँ पे चार्ट में दिया है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात को उसे दिखता नहीं है, और इनएबिलिटी टू सी इन द डिम लाइट। जब नाइट होती है, शाम हो जाती है, उसके बाद उसको देखने का कम हो जाता है। विटामिन बी बेरी विटामिन बी से बेरी रोग फैलता है और उसमें से वीक मसल्स, लूज ऑफ वेट एंड एप्टीटाइट। उसके बेरी से क्या होता है कि जो उसके मसल्स होते हैं वो कम लूज होते हैं, वीक होते हैं और वेट लूज होने लगता है। विटामिन सी
स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग फैलता है। ब्लीडिंग गम्स एंड लूज टीथ, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं और हमारे जो पेट है और उसमें से क्या होता है कि खून निकलने लगता है। विटामिन डी, रिकेट्स होता है, उससे क्या होता है कि बाउल्ड लेग्स, ब्लेंडिंग ऑफ बोन्स, डेवलपमेंट ऑफ पिजन्स चेस्ट, और उससे क्या होता है कि उसके बोन्स और चेस्ट और लेग्स में सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, वो डिजीज़ फैलाता है और वो पेल लुक होता है, टायर्डनेस, लूज ऑफ द एपेटाइट, उसका फेस और वो सब के साथ ऐसा ढीला ढीला लगता है और वो कैसे हमेशा वो कोई भी काम अच्छे से नहीं करते हैं। लॉडिन की कमी से गोइटर होता है और गोइटर से क्या होता है, इनएलिजिमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, रिटार्डेड ग्रोथ, उसकी मदद से क्या होता है कि गोइटर हो वो ऐसा रोग है कि जो हमारा गला होता है वो फूल जाता है, या फिर हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा होता है वो ऐसा फूल जाता है, तो वो गोइटर हुआ है। कैल्शियम की कमी से डिकेसी ऑफ टीथ एंड बोन्स का नुकसान होता है कैल्शियम की कमी से। बोन्स बिकम वीक एंड टीथ डिके, बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और हमारे टीथ होते हैं वो गिरने लगते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। फिर आता है सोडियम एंड पोटेशियम से क्या होता है कि बॉडी एंड मसल्स बिकम वीक एंड पैरालिसिस, बॉडी एंड मसल्स होते हैं वो हमारे वीक हो जाते हैं और उससे पैरालिसिस होता है। वीकनेस इन द बॉडी एंड डिहाइड्रेशन, मतलब कि डिहाइड्रेशन मतलब जो हम की डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो, और डिहाइड्रेशन मतलब वो वेस्ट होता है, वो सब में प्रॉब्लम होती है। वीकनेस इन द बॉडी, और हमारी बॉडी में वीकनेस फैलती है। फ्लोरीन होता है, उसकी वजह से टूथ डिकेसी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंक्रीज इन द टूथ डिके, वो दांत की प्रॉब्लम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फॉस्फोरस होता है, उससे रिकेट क्रिएट होता है और वो बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो रिकेट्स होता है उसमें क्या होता है कि हमारे बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड हमेशा वो बेंड हो जाते हैं, बार बार वो गिर जाता है। उसके नीचे है टाइम टू आंसर। डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन वेरी यंग चिल्ड्रन कोज, जब छोटे बच्चे को प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो मरसमस फैलता है, MARASMUS, मरसमस। फिर आता है ब्लैंक इज द डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो क्विस्कोर, KWASHIORKOR, क्विस्कोर। ब्लैंक इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की खामी से क्या फैलता है, स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी। A person who cannot see clearly in the dim light suffer from blank which is caused due to the deficiency of blank। विटामिन, कौन से विटामिन की खामी से जो हमारी आईसाइट होती है उसकी कैपेसिटी वो कम हो जाती है, तो यहाँ पे हमको लिखना है नाइट ब्लाइंडनेस, NIGHT, नाइट ब्लाइंडनेस, BLINDNESS, ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को कम दिखता है एंड वो कौन सी खामी क्रिएट करता है, तो विटामिन ए से। तो यहाँ पे आप लिख देते हो VA, तो ओके है, वो चलेगा। फिर है डिफिशियंसी डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक डिसऑर्डर, जो सारे रोग फैलते हैं वो कौन सी चीज़ से डिसऑर्डर से क्रिएट होता है, तो न्यूट्रिशनल NUTRITIONN, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज़ क्रिएट होती है।
ओके बच्चों, तो फर्स्ट में आता है मरसमास, किवी स्कॉर्न, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए एंड न्यूट्रिशनल। अभी उसके नीचे आता है मीनिंग्स। मीनिंग्स है न्यूट्रिश, स्मॉल कर दो ना मैडम। न्यूट्रिशंस किसे बोलते हैं? यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड, उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। रफेज जिसे बोलते हैं फाइबर प्रेजेंट इन फूड, जैसे फूड में फाइबर होता है उसे रफेज बोलते हैं। बैलेंस डाइट, उसे बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं? डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशंस वाटर एंड रफेज इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। जो हम पानी, न्यूट्रिशन एंड रफेज चाहिए, फाइबर, वो सब बैलेंस मात्रा में मिल जाता है, वो प्रोसेस को बैलेंस डाइट बोलते हैं। अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? कंडीशन ऑफ द बॉडी दैट रिजल्ट फ्रॉम द इनटेक ऑफ लेसर क्वांटिटी ऑफ फूड देन द रिक्वायरमेंट। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, उससे कम खाना खाते हैं, उससे अंडर न्यूट्रिशन की डिजीज़ फैलते हैं। माल न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? कि कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द इम्बेलेंस ऑफ द न्यूट्रिशन इन द बॉडी। जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिलता है उसकी इम्बेलेंस से, मतलब कि कई बार न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है, कई बार कम मिलता है, उससे माल न्यूट्रिशन क्रिएट होता है। डिफिशियंटी डिजीज़, डिजीज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ सम न्यूट्रिशन इन अ डाइट। जो डाइट में जो न्यूट्रिशन मिलता है उसकी कमी से डिफिशियंसी डिजीज़ क्रिएट होता है। अभी उसके नीचे है नाउ आई नो द 5 न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन द फूड आर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। फूड आइटम्स कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिस खाने से हमको फैट एंड एनर्जी मिलती है वो खाने को हम क्या बोलते हैं? जो खाने में से हमको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मिलता है उसे हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। फूड आइटम्स कंटेन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जिसमें से प्रोटीन मिलता है ऐसे फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। फूड आइटम्स कंटेनिंग विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल से भरे हुए खाने को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। अदर देन द न्यूट्रिशंस द बॉडी ऑल्सो रिक्वायर वाटर एंड रफेज। सारे विटामिन एंड मिनरल्स के अलावा हमारे शरीर को न्यूट्रिशन भी चाहिए और उसके साथ वाटर एंड फाइबर भी ज़रूरी है। टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी द बॉडी रिक्वायर्स अ बैलेंस डाइट। हेल्दी रहने के लिए हमको क्या खाना चाहिए? बैलेंस डाइट। ईटिंग एक्सेस ऑफ जंक एंड फैटी फूड्स कैन रिजल्ट इन द ओबेसिटी। जब हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और कोई भी फैट वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं उससे हमको ओबेसिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओबेसिटी मतलब मेदस्विता, मोटापन। डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिशन इन द बॉडी में कॉज डिफिशियंसी डिजीज़। जब हम न्यूट्रिशन की कमी से हमको डिफिशियंसी डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी से हमको कई सारे रोग फैलते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम इधर तक रखते हैं और हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो आपको होमवर्क में मैं देती हूँ नाउ आई नो, ये है आपको 2 टाइम्स अपनी एक्स्ट्रा बुक में लिखना है। ओके, सो आपको फिर भी कुछ भी डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, लेकिन फर्स्ट आपको वीडियो समझना है और बाद में क्वेश्चन करना है। ओके, टेक केयर।